हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। बच्चों, अगर आपके पास एक चॉकलेट है और उसे दो फ्रेंड में बांट के खाना है तो हर एक को कितना मिलेगा बच्चों? यस, हर एक को आधा चॉकलेट मिलेगा। इस आधे चॉकलेट को बेटा, ये जो आधा चॉकलेट मिलेगा, इस लैंग्वेज में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? इसको हम मैथ की लैंग्वेज में 1/2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस आधे को बोलते क्या है? यस, इस आधे को बोलते हैं फ्रैक्शन या भिन्न बोलते हैं। चलो बेटा, एक एग्जांपल और है मेरे पास। मैंने कहा अगर आपको एक पिज्जा मिला, आपके पास एक पिज्जा है, उसको आपको 4 फ्रेंड्स में बांट के खाना है। 4 फ्रेंड में इसको हर एक को इक्वली बांट के खाना है, किसी को भी कम ज्यादा नहीं करना है। हर एक को कितना मिलेगा? मैंने बोला ये पार्ट है जो ये आपका है, ये आपके फ्रेंड का, ये आपके फ्रेंड का, ये आपके दूसरे फ्रेंड का। हर एक को कितना मिलेगा बेटा? 1/4, राइट, 1/4 मिलेगा। अब बेटा ये 1/4 क्या है? ये 1/4 है फ्रैक्शन। ये क्या है? 1/4 फ्रैक्शन। और चीज से समझो, मैंने बोला आपके पास कुछ नंबर्स है जैसे 0, 1, 2, 3, 4, इसका इससे कुछ नंबर है। अब ये 0 और 1 के बीच कुछ तो आता होगा ना बेटा? 1 और 2 के बीच तो कुछ ना कुछ नंबर आते होंगे। आप बोलोगे यस टीचर, 0 और 1 के बीच आता है 1/2, 1 और 2 के बीच आता है 1.5। इन्हीं चीजों को, इन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन टू ब्रेन क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में भिन्न बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन बेटा लैटिन भाषा के फ्रैक्टियो वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज को तोड़ना, बांटना, हिस्सों में बांटना या ब्रेक करना। किसी चीज को हिस्सों में बांटना, खंड करना या ब्रेक करना, जिसको कि हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए, अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं हम क्या होती है। ए फ्रैक्शन इज ए वे ऑफ शोइंग ए पार्ट ऑफ ए होल। एक जो फ्रैक्शन है, ये किसी कंप्लीट वस्तु के किसी एक पार्ट को शो करने का तरीका है। किसी कंप्लीट वस्तु के किसी एक पार्ट को शो करने का तरीका है। जैसे मैंने कहा ये एक पिज्जा है, इस पिज्जा के इस पार्ट को मैं कैसे शो कर रही हूँ? 1/4 के फॉर्म में। अब मैंने एक चॉकलेट ली, इस चॉकलेट को मैंने बीच से ब्रेक करके 2 लोगों में बांट दिया। इसका हर एक हिस्सा, ये मैंने कहा ये पार्ट मैंने खा लिया और ये पार्ट आपको दे दिया। अब मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगी? 1/2 के फॉर्म में। 1 पार्ट जो मैंने खाया, और ये जो नीचे में नंबर लिखते हैं हम, ये टोटल नंबर होते हैं। तो टोटल पार्ट या टोटल नंबर कितने पार्ट थे? 2 पार्ट, 1 एंड 2। तो हम इसको नीचे लिखते हैं और ऊपर का वो पार्ट लिखते हैं जो हम लेते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की। तो पहले हम समझते हैं फ्रैक्शन है 2 number, it has 2 numbers। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा न्यूमरेटर, एंड सेकेंड है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं हम अंश, और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। अब ये न्यूमरेटर या अंश क्या होता है? किसी भी नंबर का, किसी भी फ्रैक्शन का जो टॉप नंबर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, टॉप नंबर। और डिनोमिनेटर होता है डाउन नंबर या बॉटम नंबर। डाउन नंबर या बॉटम नंबर को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर डी से डाउन, डी से डिनोमिनेटर। अब मैंने आपको
बोला एक नंबर है, एक पिज्जा लिया मैंने और उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मैं इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसको बोलूंगी मैं 1/4। सो फोर्थ है, इसमें जो 4 है ये डिनोमिनेटर है एंड 1 इज अ न्यूमरेटर। 1 is a numerator and 4 denominator. So numerator upon denominator on denominator या अंश अपॉन हर, सॉरी अंश अपॉन हर, हिंदी में बोलते हैं अंश अपॉन हर। सो ये क्या होते हैं? अंश अपॉन हर या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ टेकन, पार्ट ऑफ टेकन एंड डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है टोटल पार्ट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट। अगर मैंने बात की है एक पिज्जे की, तो देखिए मैंने एक ये पिज्जा लिया, इसमें टोटल कितने पार्ट है? 4। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टोटल नंबर ऑफ पार्ट 4 एंड मैंने कहा ये वाला पार्ट जो है मैंने ले लिया या मैंने खा लिया, तो इसको मैं लिखूंगी 1 ऊपर। अब ये जो लाइन है, ये लाइन इसको बोलते हैं फ्रैक्शन बार, फ्रैक्शन बार या ये जो है ये फ्रैक्शन बार डिवीजन को रिप्रेजेंट करती है, डिवीजन को। सो इस तरीके से हम फ्रैक्शन को समझते हैं। फ्रैक्शन में 2 नंबर होते हैं। पहली चीज तो एक जो फ्रैक्शन है ये एक तरीका है या एक वे है किसी कंप्लीट वस्तु के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करने का। इसमें 2 नंबर होते हैं, इट हैज 2 नंबर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मीन्स टॉप नंबर और डी से डाउन या डी से डिनोमिनेटर मीन्स बॉटम नंबर, डाउन या इसी को हम बॉटम नंबर भी बोल सकते हैं, बॉटम नंबर, बॉटम नंबर। अब न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश एंड डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ टेकन, जितना भी आपका एक कंप्लीट वस्तु है या थिंग्स है उससे जितना पार्ट आपने लिया वो न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करता है, न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करता है। एंड जितने टोटल नंबर ऑफ पार्ट है वो डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे एग्जांपल लिखा मैंने 1/4, एक चॉकलेट के 2 हिस्से किए मैंने 2 हिस्से किए। सो इसको अब मैं कैसे लिखूंगी? 1/2 के फॉर्म में। टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं? 1, 2 एंड ये पार्ट मैंने लिया, इसको जो मैंने सेट कर रखा है ये पार्ट मैंने लिया, ये मैंने ले लिया, तो इसको मैं ऊपर लिखूंगी। फिर एक पिज्जा लिया मैंने, इसको मैंने अब क्या 8 भागों में डिवाइड कर दिया, 8 पार्ट बना दिए मैंने इसको। सो अगर मैं ये 2 पार्ट लेती हूँ सो मैं इसको लिखूंगी टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने थे? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 2 पार्ट मैंने लिया, तो ये लिखूंगी मैं इसको 2/8। इसके हम टाइप्स देखते हैं, फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं, बट इसके साथ साथ भी हम कुछ और भी फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके टाइप्स। फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट टाइप है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न, हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न, उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन हैज न्यूमरेटर, प्रॉपर फ्रैक्शन हैज न्यूमरेटर less than denominator, numerator less than denominator।
डिनोमिनेटर। और एक चीज और भी हम इस पे बोल सकते हैं, ईच फ्रैक्शन, ईच फ्रैक्शन, ईच प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन always less than 1, less than 1, each proper fraction always less than 1। एग्जाम्पल समझते हैं हम, जैसे कि 1/2, 1/2, 3/5, 5/7। अब ये बोल रहा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित फ्रैक्शन हमेशा जो है उसका न्यूमरेटर क्या रहेगा, न्यूमरेटर छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से। प्रॉपर फ्रैक्शन हैज न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। एंड एक चीज और भी इसकी पहचान करने का तरीका है, ईच फ्रैक्शन, ईच प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 1। अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमेशा उसकी जो वैल्यू है वो 1 से कम होगी। देखिए समझते हैं कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 1/2, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो 1 को डिवाइड करती हूँ 2 से, तो डिवाइड नहीं होगा तो हमने 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 2 5 10, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.5, जो कि आपके 1 से छोटी है, डेसिमल में वैल्यू आ रही है। अब हम इसका ही सेकेंड समझते हैं। सेकेंड फ्रैक्शन है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न, अनुचित, अनुचित भिन्न, हिंदी में बोलते हैं अनुचित भिन्न। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है आपका वो प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट हो जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका जो न्यूमरेटर रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर से। इसकी भी एक तरीके से हम इस तरीके से भी पहचान कर सकते हैं, ईच फ्रैक्शन, ईच इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ईच इम्प्रॉपर फ्रैक्शन greater than, greater than 1। इसका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा जो उसकी वैल्यू रहेगी वो 1 से ज्यादा रहेगी। लाइक एग्जाम्पल लिखते हैं हम, 3/2, 5/3, 7/5। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे। मैंने बोला 3/2, तो 3 को डिवाइड करती हूँ अगर मैं 2 से, 2 1 2, 1 आया, पॉइंट लगाया, 2 5 10, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है 1.5, जो कि 1 से बड़ी है। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन says numerator less than denominator and improper fraction is न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जो इसकी जो वैल्यू है प्रॉपर फ्रैक्शन की वो हमेशा लेस देन 1 रहेगी और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ग्रेटर देन 1 रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, या इसी को हम मिश्रित भिन्न बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, सो मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ द होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ combination of whole number
combination of whole number and proper fraction। जैसे कि नाम से ही हमको समझ आ रहा है कि मिक्स्ड मतलब किसी चीज का मिक्सचर है ना। तो हम यहाँ पे दो चीजें देखे हैं, इसका ये कॉम्बिनेशन होता है किन किन चीजों का। तो एक तो इसमें होल नंबर होगा और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। एक तो होल नंबर होगा, दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है। सो अगर जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मैंने बोला कि 4 1/2। सो जो इसमें ये 4 है ये आपका होल नंबर है, ये जो 4 है ये आपको होल नंबर है, होल नंबर। एंड 1/2 जो आपका है 1/2 आपका 1/2 इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये जो आपका 1/2 है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। सो ये कॉम्बिनेशन होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, सॉरी कॉम्बिनेशन होता है किसका, होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 1 1/2, 5 1/2, 99 1/2। सो इस टाइप के इसमें हाँ एग्जाम्पल्स आते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे हमारे जो तीन मेन टाइप्स थे वो लाइक फ्रैक्शन, या समभिन्न, एंड यहाँ पे 6 देती हूं मैं अनलाइक फ्रैक्शन या विषम भिन्न, विषम भिन्न। सो लाइक फ्रैक्शन जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है जो एक जैसे दिखे है ना। तो जो लाइक फ्रैक्शन की बात करें तो लाइक फ्रैक्शन है सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल देखते हैं हम, 1/2, 3/2, 5/7, 3/7। जो इनके डिनोमिनेटर है वो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। जैसे यहाँ पे 1/2, यहाँ पे भी 3/2, इनके जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के ही एक जैसे हैं, 2 2, यहाँ पे 7 7। सो लाइक फ्रैक्शन है सेम डिनोमिनेटर एंड अनलाइक फ्रैक्शन इसका अपोजिट हो जाता है। मैं दो फ्रैक्शन को साथ में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जो मिलते जुलते हैं वो इजिली हमको समझ आ जाते हैं। जैसे प्रॉपर इनप्रॉपर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसा ही ये लाइक और अनलाइक भी एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर एंड अनलाइक फ्रैक्शन डिफरेंट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, different denominator। unlike fraction has different denominator, different denominator। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, जैसे 1/2, 3/1/2, 3/5। नेक्स्ट 3/5, 3/7 एंड 4/9। सो इसमें अगर आप देखें तो इसका जो डिनोमिनेटर है दोनों के ही डिफरेंट है, दोनों के ही डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो अनलाइक फ्रैक्शन हैज डिफरेंट डिनोमिनेटर एंड लाइक फ्रैक्शन हैज सेम डिनोमिनेटर। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट टाइप है हमारा यूनिट फ्रैक्शन या इकाई भिन्न। यूनिट फ्रैक्शन या इकाई भिन्न। अब जैसा कि हमको इसके नाम से ही समझ आ रहा है यूनिट या इकाई भिन्न,
सो इसका जो न्यूमरेटर रहेगा वो ऑलवेज डिजिट 1 होता है। और यूनिट फ्रैक्शन है ओनली डिजिट 1 एज द न्यूमरेटर। इसका जो यूनिट फ्रैक्शन है, जैसा कि हमको नाम से ही समझ आ रहा है, सो इसका जो न्यूमरेटर रहेगा हमेशा 1 रहेगा, हमेशा 1 रहेगा इसका न्यूमरेटर। ओनली डिजिट 1 एज द न्यूमरेटर, जो इसका न्यूमरेटर है ऑलवेज 1 रहेगा। जैसे 1/2 एग्जाम्पल्स है 1/2, 1/3, 1/5, 1/7, कुछ भी हो सकता है, बट डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, बट न्यूमरेटर क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। नाम से ही समझ आ रहा है, यूनिट या इकाई भिन्न, ओनली डिजिट 1 एज द न्यूमरेटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है देखते हैं हम। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 8 नंबर का टाइप है। फ्रैक्शन या इसी को हम हिंदी में बोलते हैं समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और फ्रैक्शन लुक डिफरेंट। Equivalent fraction or fraction look different but mean the same amount या same value. So look different but mean the same amount. But mean the same amount. देखने में ये अलग लगते हैं, बट जो इसका मीनिंग होता है वो हमेशा एक ही होता है, या जो वैल्यू आती है वो एक ही होती है। समझते हैं कैसे? आपने यहाँ पे एक पिज्जा लिया और इसको आपने बीच से 2 भागों में तोड़ दिया। अब ये वाला भाग आपने खा लिया और इस वाले भाग को अपने फ्रेंड को दे दिया। सो अब आप इसको कैसे लिखेंगे? अगर आपने ये वाला भाग खाया, ये जो सैडेड भाग है इसको आपने खा लिया ये वाले को, और ये अपने फ्रेंड को दे दिया। सो अब आप इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितना था? 2, और आपने जो लिया, आपने जो खाया वो कितना था? 1। तो आप इसको लिखेंगे 1/2। अब आपने एक और पिज्जा लिया, और इसको 4 हिस्सों में तोड़ दिया। 4 हिस्सों में तोड़ दिया, तो ये 2 पार्ट आपने खा लिए और ये पार्ट अपने फ्रेंड को दे दिए। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2/4। अब एक और पिज्जा लिया आपने, अब इसको आपने क्या किया कि 6 भागों में तोड़ दिया। इसको क्या 6 भागों में बांट दिया। 6 भागों में बांट दिया आपने इसको जब, तो ये 3 पार्ट आपने खा लिए, ये 3 पार्ट आपने खा लिए और 3 ये अपने फ्रेंड को दे दिए। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे? 3/6। तो अगर अब आप ध्यान से देखें तो पिज्जे में जो भी पिज्जा था उसमें हर एक पिज्जे में हाफ पार्ट ही लिया है। आपने हाफ पार्ट ही है, बट इसका जो लिखने का तरीका है या बताने का जो तरीका है वो बदल गया। पहले वाले में आपने बोला कि मैंने आधा लिया है, सेकेंड वाले में आपने बोला कि मैंने 2 पीस लिए हैं, एंड थर्ड वाले में आपने बोला कि मैंने 3 पार्ट लिए हैं। तो फर्स्ट वाले को आपने लिखा 1/2, दूसरे वाले को लिखा 2/4 और तीसरे वाले को लिखा 3/6। बट अगर आप देख रहे हैं तो तीनों ही पिज्जे में आपने आधा पार्ट ही लिया। कैसे? तो देखिए, ये देखने में तो अलग लगते हैं, बट जो मीनिंग है, जो अमाउंट है वो सेम ही है। बोलने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 पिज्जे के पार्ट हो गए, बट हमारे पास है तो हाफ पिज्जा ही ना। बोलने के लिए यहाँ पे आपने 3 हिस्से खाए, बट बोलने के लिए तो है तो आधा ही ना। तो जब हम 2/4 को सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/2। 2 1 2 2 2 4,
एंड 3/6 को भी जब सॉल्व करेंगे तो 3 1 3, 3 2 6, ये भी हो जाएगा 1/2। तो अब आप देखिए, पहले भी आपका 1/2 था, अभी भी आपका 1/2 है, और अभी भी नेक्स्ट भी आपका 1/2 है। तो यहाँ पे जो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो देखने में डिफरेंट रहता है, बट जो इसका मीनिंग रहता है, जो इसका वैल्यू रहता है, वो सेम रहता है। तो यहाँ पे हमारे फ्रैक्शन के टाइप खत्म होते हैं, कंप्लीट होते हैं फ्रैक्शन के टाइप। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन मीन्स हॉस्पिटल वाले ऑपरेशन नहीं, यहाँ पे हम मैथ से रिलेटेड जो ऑपरेशंस होते हैं हमारे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फ्रैक्शन में कैसे अप्लाई करेंगे, उनको हम करेंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।